आपको लगता है कि आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स है, लेकिन कभी कभी जो आप डार्क सर्कल समझ रहे हो ना, वो एक्चुअली अंडर आई बैग्स होते हैं। और इस वजह से फेस टायर्ड लगना, स्वोलन या एज्ड लगना, चाहे आप अच्छी नींद लो या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। तो आज मैं आपको समझाऊंगा अंडर आई बैग्स का असली रीजन, इस अंडर आई बैग्स की वजह से डार्क लुक कैसे क्रिएट होता है और उनका सही ट्रीटमेंट क्या है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जरी पुणे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आंखों के नीचे नॉर्मली थोड़ा फैट होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस फैट को समझिए जैसे एक सॉफ्ट कुशन। अब इस कुशन को अंदर होल्ड रखने के लिए बॉडी में एक पतला सपोर्ट सिस्टम रहता है, जैसे एक पर्दा या फिर कर्टन। जब हम लोग यंग होते हैं, ये कर्टन टाइट होता है, इसलिए पीछे का फैट दिखता नहीं है आगे से। उस फैट को कर्टन ने होल्ड किया रहता है, लेकिन एज के साथ या जेनेटिक्स की वजह से ये सपोर्ट धीरे धीरे लूज होने लगता है और जैसे ही कर्टन ढीला पड़ता है, अंदर का फैट आगे की तरफ बल्ज आउट करने लगता है। उसको फाड़ के बाहर नहीं आता, ये जस्ट दिखने लगता है बिकॉज इट इज पुशिंग इटसेल्फ आउट फ्रॉम बिहाइंड दैट कर्टन, और ये अंडर आई बैग्स करके दिखता है। ध्यान रहे, इस कंडीशन में फैट नया बना नहीं है, वो पहले से ही था, बस अब सपोर्ट लूज होने की वजह से वो आगे दिखने लगा है। और फिर होता क्या है, सूडो हर्निएशन ऑफ फैट। सूडो हर्निएशन मतलब क्या? फैट नया नहीं बना, जो पहले से था बस वो अपने आप को शो करने लगा है। अब इंपॉर्टेंट बात, अंडर आई बैग्स सिर्फ पफिनेस नहीं देते, ये डार्कनेस भी क्रिएट करते हैं। कैसे? तो फैट बल्ज की वजह से अंडर आई एरिया में एक शैडो बन जाती है। ये शैडो और ज्यादा प्रोमिनेंट लगती है जब नीचे टीयर ट्रफ या हॉलोनेस आ जाती है। इसलिए फेस टायर्ड लगना, स्वोलन लगना, एज ज्यादा लगना, चाहे पिगमेंटेशन हो या ना। इसलिए हर डार्क सर्कल सिर्फ कलर का इशू नहीं होता, कभी कभी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की होती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। क्रीम्स, सीरम्स, पील्स, लेजर्स, ये पिगमेंटेशन को थोड़ा इंप्रूव करते हैं, लेकिन अंडर आई बैग्स में प्रॉब्लम स्किन के नीचे वाली ही बल्जिंग फैट की होती है। तो सरफेस ट्रीटमेंट अंदर के बल्ज को कैसे हटाएंगे? इसलिए लोग बोलते हैं कि डॉक्टर थोड़ा ग्लो आ रहा है वहां पे, बट पफिनेस वैसा का वैसा ही है। अब सवाल आता है, क्या सर्जरी के बिना कुछ हो सकता है? माइल्ड या फिर अर्ली केसेस में ट्रीटमेंट जैसे कि हाइफू, रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइटनिंग, कोलाजन बूस्टर्स, ये स्किन को थोड़ा टाइट कर सकते हैं, बट वो कर्टन को नहीं। ये स्किन को कैसे टाइट करते हैं? तो कोलाजन स्टिमुलेट करते हैं, स्किन को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइल्ड पफिनेस बेटर लग सकता है। लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर फैट बल्ज सिग्निफिकेंट है या लूज स्किन ज्यादा है, वहां पे रिंकल्ड है, तो इसका रिजल्ट लिमिटेड होगा। अब बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर अंडर आई बैग्स प्रोमिनेंट है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है लोअर लिड ब्लेफेरोप्लास्टी। इसमें हम क्या करते हैं, बल्जिंग फैट को रिमूव करते हैं आईलिड के अंदर से या फिर उसको रिपोजिशन करते हैं। सेकंड, जरूरत है तो एक्स्ट्रा लूज स्किन भी हम रिमूव करते हैं। इसके लिए अप्रोच दो तरह से होता है। वन इज ट्रांसकंजंक्टिवल, मतलब अंदर से सिर्फ फैट बल्ज अगर हटाना है, बट अगर स्किन भी टाइट करना है तो फैट बल्ज तो हम अंदर से हटाएंगे, और एक्सटर्नल इंसिजन से हम जो एक्स्ट्रा रिंकल्ड स्किन है उसको निकाल देते हैं। सो यू हैव बोथ द थिंग्स ट्रीटेड, फैट बल्ज भी एंड रिंकल्ड स्किन भी टाइट हो जाती है, एंड योर अंडर आई रीजन गेट्स ट्रांसफॉर्म। तो आई लैशेस के नीचे एक फाइन इंसिजन देकर स्किन और अंदर से फैट, ये दोनों करेक्ट किए जाते हैं। इसका रिजल्ट पफिनेस कम, डार्कनेस या फिर शैडो कम, एंड अ फ्रेशर फेस। अब सबसे कॉमन सवाल, रिजल्ट कितने टाइम तक रहता है? तो गुड न्यूज ये है कि ब्लेफेरोप्लास्टी का रिजल्ट यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग होता है। कई पेशेंट्स में 10-15 साल तक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखता है, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे सिम्टम्स नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। नॉर्मल एजिंग चेंजेस कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जो करेक्शन होता है वो स्टेबल रहता है। तो आपने आपके पफिनेस के लिए क्या क्या किया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। तो याद रखिए, हर डार्क सर्कल्स का रीजन पिगमेंटेशन नहीं होता। कभी कभी अंडर आई बैग्स और डार्कनेस ये आपको टायर्ड लुक दे सकते हैं। अगर आपको और कोई डाउट्स है या क्वेरीज है रिलेटेड टू ब्लेफेरोप्लास्टी, अंडर आई बैग्स या एनी कॉस्मेटिक सर्जरीज, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे।